ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत बारी हम ये बात सुनते हैं कि मैं इसके व्यवहार को चेंज नहीं कर पाता। मैंने इसको कितना समझाया लेकिन ये मानता नहीं है। कभी-कभी हम अपने लिए भी कहते हैं मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिहेवियर ही नहीं चेंज होता है, मेरा व्यवहार ही नहीं चेंज होता है। और दोस्तों, ऐसा करते-करते हम कभी ये भी कह देते हैं कि भाई इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बहुत कॉमन है, हम सबके साथ ये होता है। दोस्तों, आज इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे मैजिक क्या है, आज वो बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने बिहेवियर को 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से अप्रोच करें। दोस्तों, एक सिचुएशन को हम क्रिएट करते हैं। सिचुएशन आप ये देखिए कि सपोज हम सब लोग कहीं पर जा रहे हैं एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और रास्ते में हम सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम ट्रैफिक में फंसेंगे तो क्या हम सब ट्रैफिक में उसी प्रकार से इरिटेट होंगे या अलग अलग प्रकार से इरिटेट? आप सब कहेंगे कि हम सब लोग अलग अलग प्रकार से इरिटेट होंगे। किसी को गुस्सा आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, किसी को कम आएगा, किसी को हो सकता है आए ना, वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। यानी ये शो करता है कि सिचुएशन तो एक है, परिस्थिति एक है, लेकिन हम सबका बिहेवियर अलग अलग है। यानी ये भी शो करता है कि सिचुएशन और परिस्थिति हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरली वो हमारा माइंडसेट रिस्पॉन्सिबल है। यानी कुछ लोग उस परिस्थिति में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ज्यादा गुस्सा, थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, कहते हैं भाई क्या करें, ट्रैफिक है, जैसे ही फ्री हो जाएगा, इजी हो जाएगा, हम आ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिहेवियर हमारी लाइफ को डिटरमिन नहीं करता है कंप्लीटली। दोस्तों, हमारा बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होता है। कैसे? क्योंकि जो लोग उस ट्रैफिक के अंदर गुस्सा हो रहे हैं, उनका बिलीफ यानी उनका मानना है, उनकी मान्यता है कि ट्रैफिक मेरे लिए एक स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग है ब्रेन में कि ट्रैफिक मेरे लिए स्ट्रेस का कारण है, या ट्रैफिक ना हो ये व्यक्ति मेरे लिए स्ट्रेस का कारण है। कभी कभी ये भी कह देते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत इरिटेटिंग है भाई, ये व्यक्ति से मैं बात नहीं कर सकता। तो जरूरी थोड़ी ना जो व्यक्ति आपके लिए इरिटेटिंग हो वो व्यक्ति मेरे लिए, हम सबके लिए भी इरिटेटिंग हो। यानी हमारी अपनी मान्यताएं उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति ही उस व्यक्ति और सिचुएशन को इरिटेटिंग बनाती है। जब हम स्वीकार लेते हैं कि वो परिस्थिति हमारे लिए नेगेटिव है, तो वो हमको उसी अनुसार इरिटेट करती है। लेकिन अगर हमारे माइंडसेट में ये प्रोग्राम फिट है कि परिस्थिति अलग है, व्यक्ति अलग है, और मेरा माइंडसेट मेरे अपने डिसीजन पर डिपेंड करता है दोस्तों, तो मेरा बिहेवियर मेरे अनुसार चलता है। आज ज्यादातर लोगों के जीवन में गुस्सा, इरिटेशन, क्रोध, इन सब चीजों के आने का कारण है कि अंदर के सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, उनकी बिलीफ सिस्टम है, उसकी मान्यता है कि ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरे लिए नेगेटिव है। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है लॉजिकली कि मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार मेरी मान्यताओं अर्थात मेरे बिलीफ सिस्टम का फंक्शन है। अगर उसी परिस्थिति में मैं अपने आप को कूल रखता हूं, उसका अर्थात मैं मान लेता हूं कि ये नेगेटिव परिस्थिति है, बट इसका मेरी मनोस्थिति से क्या रिलेशन, मैं अपने आप को कूल रख सकता हूं, तो वही परिस्थिति मेरे लिए पॉजिटिव बन जाती है। मेरा बिहेवियर उसमें रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्सिव हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि अगर हमें जीवन को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने व्यवहार को चेंज करना है, एंगर से लव की तरफ ले जाना है, लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो उनके व्यवहार को परिवर्तन करने की कोशिश मत करिए, लेकिन उनके बिलीफ सिस्टम, उनकी मान्यताओं को चेंज करने की कोशिश करिए। मान्यता अर्थात हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं, परिस्थितियां हमेशा मेरे अनुसार नहीं होंगी, लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, पॉलिसीज भी मेरे अनुसार नहीं होंगी, कभी कभी मेरे जो फ्रेंड्स एंड रिलेशंस हैं वो भी मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन इन सब के बीच में कौन है? वो मैं हूं। मैं अपने अनुसार हो सकता हूं जब मैं अपने मन को शांत रखता हूं, अपने मन को ये प्रोग्राम दे देता हूं कि हर व्यक्ति का बिहेवियर उसका नेचर है। मेरा नेचर शांत है, कूल है, प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, तो मैं उनकी नेगेटिव बिहेवियर से अपने माइंडसेट को प्रभावित नहीं होने देता, और मेरा माइंड, मेरे मन की जो किचन है, उसकी प्रोग्रामिंग में हमेशा लव, हमेशा अफेक्शन, हमेशा कामनेस, एप्रिसिएशन वो हमेशा रहती है। और दोस्तों, ऐसा जीवन सदा सुखदायी होता है, पावरफुल होता है। वो अपने व्यवहार को अपने अनुसार चेंज कर सकता है एडवर्स सिचुएशन होते हुए भी। ऐसे ही व्यक्ति
अपनी पर्सनल लाइफ में टर्मोइल्स के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी मनोस्थिति को मेंटेन कर पाते हैं और उनका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल होता है। वो ब्लेम की तरफ ध्यान नहीं देते, वो चैलेंजेस की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो आज के बाद हम सब कभी भी किसी को नहीं कहेंगे कि ये नहीं बदलेगा, मैं नहीं बदल सकता, मेरा व्यवहार इसी प्रकार का, इसको मैंने बहुत ठीक करने की कोशिश की। नहीं दोस्तों, व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, एक सेकंड में हो सकता है, जब हमारी मान्यताएं परिवर्तित हो जाए, जब हमारा बिलीफ सिस्टम परिवर्तित हो जाए। तो एक नई जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी, एक सक्सेसफुल लाइफ हम सबकी वेट कर रही है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश के लिए वेट कर रही है। बदलना है तो केवल अपने माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कभी कभी बहुत परिवर्तन ले आती हैं। यदि आप भी कुछ ऐसी बातें हमसे सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो bk.mohitgupta@gmail.com पर लिख भेजिए। हम आपकी बातों को एनालाइज करके ऐसे ही छोटे छोटे एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। क्या पता वही छोटी सी बात हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दे, हमको एक नया दिशा निर्देश दे दे। शुक्रिया। ओम शांति।